नमस्कार। रंग जाति एक ऋतु कविता का प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। ऋतु का अर्थ होता है मौसम। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। इसके अलावा और 3 ऋतुएं हैं, हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु। इस कविता में कवि ने वसंत ऋतु के सौंदर्य का ही वर्णन किया है। वसंत ऋतु में हर तरफ हरियाली होती है, फूल खिलते हैं, जिससे पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है और लोगों का मन प्रसन्न हो जाता है। कविता का भाव इस प्रकार है, परिश्रम और तपस्या का फल अवश्य मिलता है। विघ्न बाधाओं का दृढ़ता पूर्वक सामना करना, कष्ट सहकर ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। यदि हम भी परिश्रम और साधना के मार्ग पर चले तो हमारा जीवन भी मंगलमय हो जाएगा और हमारे यश फूलों की सुगंध की तरह चारों दिशाओं में फैल जाएंगे। प्रश्न उत्तर अभ्यास। आइए मौखिक प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 1, फूल को देखकर कवि को क्या अनुभव हुआ? हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूलों को क्यारी में देखकर कवि का चित्त तृप्त हो गया, अर्थात उनका मन संतोष से भर गया। प्रश्न 2 है, कवि ने वसंत ऋतु को धन्य क्यों कहा है? कवि के अनुसार बागों में जो रंग बिरंगे फूल खिले हैं, हवा में जो सुगंध बिखरी हुई है, वह वसंत ऋतु के कारण ही है, इसीलिए उन्होंने वसंत ऋतु को धन्य कहा है। प्रश्न 3, नन्हे फूल ने कवि से क्या कहा? नन्हे फूल ने कवि से कहा, वसंत ऋतु धन्य है, यह तो ठीक है, किंतु यह उसकी स्वयं की कमाई नहीं है, उसे हम जैसे प्रत्येक फूलों ने मिलकर सुंदर बनाया है। प्रश्न 4, लौ तथा अंधेरा किसके प्रतीक है? लौ आत्मविश्वास और अंधेरा जीवन की विपरीत परिस्थिति के प्रतीक है। लिखित प्रश्न 1, खिंच गई गंध की लकीर सी द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? फूलों से उठी सुगंध कवि के नथुनों से होती हुई भीतर मन तक फैल गई। ऐसा लगा जैसे यह सुगंध किसी रेखा के सहारे मन में उतर गई, अर्थात उस सुगंध ने उनकी अंतरात्मा को स्पर्श कर लिया हो। प्रश्न 2, फूलों के रंगों से कवि को रंगों की बरसात का अनुभव क्यों होने लगा? चारों ओर विविध रंगों के फूलों को देखकर कवि ने अनुभव किया जैसे बरसात में अनगिनत बूंदें मिलकर बरसती हैं, उसी प्रकार अनेक फूलों ने मिलकर धरती पर रंग ही रंग बिखेर दिया हो। लिखित प्रश्न। प्रश्न 3, फूल ने अपने किन किन कठिनाइयों का वर्णन किया? फूल ने सूरज की तेज किरणों की गर्मी अपने कोमल डंठल के ऊपर खड़े होकर सहन की। उसने बरसात, जाड़ा, पाला सब कुछ सहा। यह उसकी मेहनत ही है कि केवल एक कोमल डंठल के बल पर वह खिलने के लिए खड़ा रहा। प्रश्न 4, सूरज को तपा है, पूरी आयु पंक्ति का क्या भाव है? प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि परिश्रम का महत्व बताना चाहते हैं। फूल ने अथक परिश्रम किया, मिट्टी के अंधेरे को चीर कर बाहर निकला, धूप का ताप सहा, बरसात में वर्षा की मार सही, जाड़े में कांपा और आकाश से गिरते पाले में भी साहस पूर्वक खड़ा रहा। यह इस पंक्ति का भाव है। तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु, फूल ने कवि को ऐसा क्यों कहा? फूल ने कवि को परिश्रम का महत्व और जीने की तीव्र इच्छा का मूल मंत्र बताया और सच्चाई से परिचित करवाया। किसी भी निर्माण कार्य का श्रेय किसी एक व्यक्ति को न जाकर उससे जुड़े प्रत्येक छोटे बड़े व्यक्ति को जाना चाहिए। सभी के सहयोग से ही कार्य सफल हुआ है, अतः हर एक को उसका श्रेय मिलना ही चाहिए। परिश्रम का परिणाम हमेशा सुंदर ही होता है। जिस प्रकार फूलों के खिलने से एक ऋतु रंग जाती है, उसी प्रकार मेहनत से आसपास का वातावरण भी सुंदर बन सकता है। प्रश्न 6, इस कविता द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? कविता के द्वारा कवि संदेश देना चाहते हैं
कि मन में एक उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां, रुकावटें आती रहती हैं, किंतु डटकर उनका सामना करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है और एक विशाल रचना का हिस्सा बन पाता है। जिस प्रकार नन्हे नन्हे फूलों से एक ऋतु रंग सकती है, उसी प्रकार सभी के मेहनत से यह सृष्टि भी सुंदर हो सकती है। प्रश्न 7 शब्दार्थ लिखिए। ऋतु, मौसम, नथुनों, नाक, लकीर, रेखा, धन्य, महान, झेल, सहन करना, लौ, ज्योति।